हाय एवरीवन, क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको पता होगा और नहीं पता होगा तो बता देता हूं। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक सेपरेट बैच लॉन्च किया है और ये पर्टिकुलर बैच ऐसा कोई फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड बैच नहीं है। ये कंप्लीट एक रेगुलर इन डेप्थ बैच है जो एक फ्रेशर स्टूडेंट भी कर सकता है बिना किसी बेसिक नॉलेज के। हाँ जी। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बैच जो हम अभी जो लॉन्च कर चुके हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 19th ऑफ अक्टूबर से। जी हाँ, 19th ऑफ अक्टूबर से। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं 15th अक्टूबर से स्टार्ट करूंगा, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस हम इसको 19th अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं। ये बैच लाइव भी होगा, फेस टू फेस भी होगा। अगर आप पुणे आके इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। 30th नवंबर तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप पुणे में नहीं है, आप लाइव घर पे बैठ के करना चाहते हो, रिकॉर्डेड करना चाहते हो, तो भी आप इसको कर सकते हो। इसका जो लाइव का जो टाइमिंग होगा वो डेली होगा 2:30 PM पे, और रोज चलेगा ये 6 बजे तक। ठीक है। तो इतना पर्टिकुलर ड्यूरेशन रहेगा और हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं 19 से। अब ये पर्टिकुलर वीडियो में क्यों बना रहा हूं, ताकि आपको एक इन डेप्थ क्लैरिटी आ जाए कि हाँ इस पर्टिकुलर एएस बैच में क्या क्या होने वाला है। बिकॉज जो मैंने लास्ट वीडियो लॉन्च किया था एएस बैच के ऊपर, उसके अंदर उसके बाद कुछ बच्चों की क्वेरी आई थी, तो कुछ क्वेरीज को मैंने कंपाइल किया है एंड अकॉर्डिंगली मैं ये फिर से आपको बता रहा हूं कि एएस बैच में क्या क्या होगा, और जो क्वेरी थी उनको भी बताऊंगा मैं कि किस तरीके से हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बैच। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बैच बेसिकली 30th नवंबर तक हमारा हो जाएगा। ठीक है। 30th नवंबर के अंदर अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक दो दिन अगर हो सकता है ऐड हो मतलब एक दो दिन अगर हो सकता है शायद आपके बढ़ जाए, पर उससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। ये एक 100 आवर्स का बैच है। 100 आवर्स में हम पूरा का पूरा प्रैक्टिस करेंगे। सर आप इसमें, सबसे बड़ी क्वेरी आई थी कि सर आप इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाओगे कि प्रैक्टिस कराओगे। बेटा मैं आपको बता दूं, बिना प्रैक्टिस के मैं आपको पास ही नहीं करवा सकता हूं, आपको मजा दिला ही नहीं सकता हूं। तो इस पर्टिकुलर बैच में जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक रेगुलर इन डेप्थ बैच है, और इस बैच में मैं आपको पूरी क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा आईसीएआई के सजेस्टेड आंसर के अकॉर्डिंग। हाँ जी, क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस होगी आईसीएआई के सजेस्टेड आंसर के अकॉर्डिंग। इसके लिए मैं आपको कौन कौन सी किताबें दूंगा वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। और क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करने के साथ साथ क्लास में टेस्ट भी लिए जाएंगे, चाहे आप फेस टू फेस ज्वाइन करते हो, चाहे आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हो लाइव में, या फिर आप रिकॉर्डेड भी देखते हो तो भी। तो इसके 3 से 5 क्लास टेस्ट लिए जाएंगे जो कि आपको चेक करके दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये बैच में ये सारी चीजें होने वाली हैं। ये बैच स्पेशली किस बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है? मई 25 अटेम्प्ट और सितंबर 25 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के लिए। अब यहां पर मैं मान के चल रहा हूं दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, ध्यान से सुनिएगा बिकॉज इस पर भी बच्चों की क्वेरी आई थी। आपने ओरिजिनली आपका अटेम्प्ट मई 25 है, आपने ओरिजिनली एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस कहीं और से ली हुई हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बट आपको एएस का ये बैच लेना है। क्या आप ले सकते हो? बिल्कुल, डेफिनेटली। क्या ये एएस का बैच अगर आप लेते हो तो आपको कोई बेसिक नॉलेज की कोई रिक्वायरमेंट होगी क्या डायरेक्ट एएस पढ़ने के लिए? क्या आपको कुछ और देखना पड़ेगा? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। भले आपने कहीं और से क्लासेस ली हैं, आप मेरा ये एएस बैच ले सकते हो। इसके लिए आपको कुछ और बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। दूसरा, आपने अभी तक कोई क्लासेस नहीं ली है, एडवांस अकाउंट्स का क्लासेस लेने का सोच रहे हैं, शायद आप मेरा ही एडवांस अकाउंट्स का पूरा पूरा क्लास लेने का सोच रहे हैं, और आपका सितंबर अटेम्प्ट है, तो मैं आपको बता दूं, आप जो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सितंबर 25 अटेम्प्ट ड्यू है और वो एडवांस अकाउंट्स का फुल क्लासेस अभी तक अगर उन्होंने नहीं लगाया, तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो मेरा पूरा का पूरा एडवांस अकाउंट्स का बैच ले ले। ठीक है, वो मेरा पूरा एडवांस अकाउंट्स का बैच ले ले, जो कि आपको दिख जाएगा वेबसाइट पर। ये बैच ओरिजिनली हमने 9 अगस्त से शुरू किया था, प्राइस आपके सामने है। ये कंप्लीट एडवांस अकाउंट्स का बैच है, और इस एडवांस अकाउंट्स के बैच में अगर उनको लाइव लेना है, तो देखिए बैच तो पहले स्टार्ट हो चुका था, अब हम ना नया लाइव बैच नहीं लेके आ सकते हैं। पर मैं आपके लिए पर्सनली क्या कर सकता हूं, ये पर्टिकुलर बैच के अंदर ही जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बैच है वही स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये जो 9 अगस्त से बैच शुरू किया था हमने, इसी बैच में मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा लिए हैं, अब बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बचे हैं इसी बैच के। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो सितंबर 25 अटेम्प्ट में अपना अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं और उनको एडवांस अकाउंट्स लेना है, उनको लाइव करना है,
और अगर आपको हमारा लाइव करना है तो उसमें आप 50% लाइव अभी भी कर सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। तो आप ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेपरेट बैच परचेस मत करिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेपरेट बैच आपको ये वाला यहां पर दिखेगा। जिनको सिर्फ एएस करना है वो ये परचेस करेंगे, पर जिनको पूरा बैच चाहिए, जिनको पूरा बैच चाहिए पर लाइव भी चाहिए, तो वो एएस हमारे साथ लाइव कर सकते हैं इसी में, जो 19 अक्टूबर से शुरू होंगे। ठीक है, पूरा पूरा इसमें लाइव कर सकते हैं। उन बच्चों को भी अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये पूरा बैच खरीदोगे, आपको चैप्टर्स के बुक्स भी मिलेंगी, आपको चैप्टर्स के लेक्चर्स भी मिलेंगे। आप हमारे साथ एएस लाइव करिएगा और आपके जब एएस हो जाए उसके बाद आप बचे हुए चैप्टर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में करिएगा, और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मैं आपको गाइड बीच बीच में करता रहूंगा। दैट विल बी लाइव गाइडेंस थ्रू जूम मीटिंग, और जूम मीटिंग के जरिए मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा। ठीक है, तो सर अगर हम ऐसा करते हैं और अगर हम आपके साथ एएस बैच में जुड़ते हैं तो हमें पिछला कुछ देखने की जरूरत है क्या? आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 3 बेसिक लेक्चर्स देखने की जरूरत है जो मैंने इस बैच के स्टार्टिंग में लिए हुए हैं। आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स बेसिक्स के बस देखिएगा। उसमें मैंने कोई चैप्टर कवर नहीं करवाया, स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स में मैंने बेसिक नॉलेज दी है, और वो आप देख सकते हो। और उसके बाद आप मेरे साथ 19 अक्टूबर से एएस में जुड़ सकते हो। अगर आप जल्दी से जल्दी ऑर्डर करोगे तो आपको बुक्स भी उतना जल्दी मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए ये वाली बात सबको समझ में आ गई। अब आते हैं किताबों की। तो सर इस पर्टिकुलर बैच में, एएस बैच में कौन कौन सी किताबें मिलेंगी? तो इस बैच में आपको मिलेगी एक एएस ट्रम बुक, एक नहीं 2 एएस ट्रम बुक, 2 वॉल्यूम होंगे इसके, और दूसरा आपको मिलेगी एएस की क्वेश्चन बैंक 2 वॉल्यूम में। तो 2 बुक इसकी मिलेंगी एएस ट्रम की, और 2 बुक आपको मिलेंगी क्वेश्चन बैंक की। इस बार क्वेश्चन बैंक मैंने एएस का अलग कर दिया है, और उसके अंदर मैंने क्वेश्चन बैंक में क्या क्या चीजें डाली हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। एएस ट्रम बुक में क्या क्या चीजें डाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कितना खूबसूरत तरीके से चीजें की गई है। वर्जन 6 रहेगा एएस ट्रम बुक कंसेप्ट बुक का, और जो क्वेश्चन बैंक रहेगा वो भी आपका अपडेटेड रहेगा। अब ये क्या है, क्यों लिखा है, ये किताब बोलती है, ये मैं आपको सब अभी के अभी बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए, ये है हमारी एएस की ट्रम बुक। एएस ट्रम बुक इस तरीके से दिखेगी। दिस इज द मल्टी कलर बुक, और इस पर्टिकुलर कंसेप्ट बुक के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली सिंपल लैंग्वेज में रखा गया है ताकि एग्जाम में पढ़ते वक्त प्रॉब्लम ना आए। अब अगर कोई फ्रेशर है तो भी वो इस बुक को रेफर कर सकता है, कोई अगर रिवीजन के पर्पस से ये बुक ले रहा है तो भी वो इस बुक को रेफर कर सकता है। इस बुक को इस तरीके से बनाया गया है ताकि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को समझ में आ जाए, और जो भी चीजों को समझना है उसके लिए आपको एग्जाम्पल्स की अगर जरूरत पड़ेगी तो मैंने यहां पर अपने खुद से एग्जाम्पल्स भी बना के रखे हैं। इस बुक को इस बार रीडिफाइन किया गया है, और रीडिफाइन इस तरीके से किया गया है कि अगर कोई भी आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए आईसीआई के अकॉर्डिंग, उस तरीके से मैंने इस किताब को रीडिफाइन किया है। हां जी, एंड द बेस्ट पार्ट इज, पता है क्या? नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन बैंक के बारे में बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गई आपकी एएस ट्रम बुक, एएस ट्रम कंसेप्ट बुक, जिसको मैंने रीडिफाइन किया है, और पूरी तरीके से आप इसको एज अ ये बोल सकते हो कि आप फर्स्ट टाइम में भी और रिवीजन के टाइम पे भी आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, और हर एएस आप क्विकली इसको आधे आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करूंगा मैं क्वेश्चन बैंक की कि सर क्वेश्चन बैंक बेसिकली किस तरीके से है। तो क्वेश्चन बैंक को किस तरीके से डेवलप किया गया है? क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी और पास्ट एग्जाम पेपर्स सारी चीजें डाली हैं। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट पार्ट इसके एक नहीं बहुत सारे हैं। पहला, इसमें मैंने क्यूआर डाला है। क्यूआर स्कैनर का मतलब यह है कि आप अगर इसको स्कैन करोगे तो आपको इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। मतलब मैं तो एएस बैच में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, पर बाद में अगर एग्जाम टाइम पे आप अटकते हो, कहीं पर प्रॉब्लम होती है और आपका बैच खत्म हो गया है, वापस से आपको कोई क्वेश्चन देखना है, तो आप ये पर्टिकुलर बुक से क्वेश्चन को वापस मेरा वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। ऐसा आपको हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, ऐसा आपको अच्छे अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, मैं तो बता दूं आपको कि बच्चे ये पर्टिकुलर बुक सेपरेटली भी परचेज करते हैं जिन्होंने हमसे क्लासेस नहीं लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये क्यूआर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में उनको काम आता है। द सेकंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक कि इस बार मैंने इस क्वेश्चन बैंक से जो आंसर्स हैं उनको सेपरेट कर दिया है। मतलब हर क्वेश्चन के नीचे आपको दिखेगा कि आंसर नहीं है, बस एक छोटा सा डब्बा है। हर क्वेश्चन के नीचे ऐसे छोटे छोटे डब्बे हैं अगर आपको अपनी खुद राइटिंग के लिए कुछ लिखना हो तो, और सारे के सारे आंसर्स को मैंने अलग डाल दिया है
ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपकी नजरें सॉल्यूशन पर ना जाएं। सॉल्यूशन को मैंने अलग रखा है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन दिया नहीं है, सॉल्यूशन को अलग रखा है। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपकी नजरें आंसर पे नहीं जाती, आप कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा नहीं देते हो। तो ये भी सेकंड पार्ट है इस बुक का। फिर अगर आपको लगता है कि मैंने पता नहीं क्वेश्चन कवर किए कि नहीं किए हैं, तो क्वेश्चन की कोडिंग ही इस तरीके से रखी गई है कि अगर क्वेश्चन में आरएमपी लिखा है तो वो क्वेश्चन आरटीपी, एमटीपी या फिर पास्ट एग्जाम पेपर्स का क्वेश्चन होगा। अगर क्वेश्चन में एसएम लिखा है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आईसीआई के मॉड्यूल से होगा। किसी किसी क्वेश्चन में आपको ओएम मिलता दिखेगा, मतलब वो क्वेश्चन या तो मैंने सीए फाइनल का उठाया है या तो फिर कहीं और से मैंने इसको डेवलप किया है। आप बोलोगे सर सीए फाइनल का क्वेश्चन उठाने की जरूरत क्या है? बेटा पिछले अटेम्प्ट में मई 24 में सीए फाइनल से भी क्वेश्चन पूछा गया था एएस2 में, ठीक है, इस तरीके से है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इस बुक का बेसिकली एक और एडवांटेज ये है, कई सारे टॉपिक्स को कैटेगरी वाइज कवर किया गया है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जहां पर अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग एडजस्टमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं। जैसे AS13 है तो AS13 के अंदर क्या है, बेसिक कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने अलग कर दिए हैं, शेयर्स वाले क्वेश्चन अलग कर दिए हैं, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स वाले क्वेश्चंस अलग कर दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन मिक्स कैटेगरी के होते हैं। अब होता क्या है, बच्चों को ना अगर शेयर वाले क्वेश्चन इकट्ठा करना है एग्जाम टाइम में तो उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको सीरीज 200 में ये सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। किस तरीके से सीरीज 200 का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन को सीरीज बनाया गया है कि ये इस तरीके से कि भाई 201 नंबर क्वेश्चन, 202 नंबर क्वेश्चन, 203 नंबर क्वेश्चन, अब उसी में आरटीपी हो गया, एसएम हो गया, एमटीपी हो गया, वगैरह वगैरह, 204 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये सीरीज अगर आप तो देखा होगा तो बेसिकली एग्जाम टाइम में आपको ऐसे कैटेगरी वाइज क्वेश्चन ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, इकट्ठे एक ही टाइप के एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन एक ही जगह मिलेंगे आपको। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस बुक। अब मैं आ रहा था द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक, दीज टू बुक्स। पता है बेस्ट पार्ट क्या है? सामने आओ, एक राज की बात बताता हूं। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज मैंने इन दोनों किताबों को कंप्लीटली फ्री कर दिया है सबके लिए। हाँ जी, अगर आप इवन अगर मेरा कोर्स परचेज नहीं भी किए हो तो भी आपको ये किताबें फ्री मिलेंगी। बट अगर आप परचेज करते हो तो आपको मैं ये मेक श्योर करूंगा कि एडवांस अकाउंट्स में अगर आप एएस की अगर बात करो जिसका वेटेज कम से कम 60% होता है, वो 3 एएस छोड़कर AS3, AS14, AS21 को छोड़कर 24 AS का वेटेज मिनिमम 60% होता है, उसमें मैं मेक श्योर करूंगा आपको मिनिमम से मिनिमम 45 प्लस आपको दिला के दूं। और ये लेक्चर्स अगर आप करोगे तो डेफिनेटली ये पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज लेक्चर्स के अंदर मैं आपको क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी वो भी बताऊंगा। सो इसका पूरा PDF अवेलेबल है। अगर आपको ऐसा डेमो बुक देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को क्लिक कर देना, आपको सारी की सारी किताबों का PDF भी दिख जाएगा और आप देख सकते हो। हाँ जी, अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर इसमें आप कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करवाओगे? तो मैं इसमें सारे के सारे 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करवाऊंगा, 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को छोड़कर। कुल मिला के 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, पर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को छोड़कर मैं 24 करवाऊंगा। AS3, AS14, AS21 मतलब कैश फ्लो, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, क्योंकि मैंने इनको चैप्टर्स के अंदर ऑलरेडी कवर कर दिया है और इस पर्टिकुलर किताबों में आपको ये 3 AS मिलेंगे भी नहीं। तो अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो ये प्लीज मेक श्योर करेगा कि मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया है। सर हमें तो ना ये 3 AS भी चाहिए, बताइए आप क्या करोगे? तो मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी बात बताऊं, सिंपल सी बात बताऊं। अगर आपको ये 3 AS चाहिए ना, देखिए अगर आपको पता होगा इन 3 AS के बारे में तो ये जो 3 टॉपिक्स है, ये 3 टॉपिक बहुत बड़े टॉपिक है और ये चैप्टर्स के अंदर कवर करवाए जाते हैं, जिसकी सेपरेट बुक मिलती है और अदर चैप्टर्स के साथ मिलती है। मैं आपको एक बड़े भाई होने के नाते एक छोटी सी गाइडेंस देना चाहूंगा। अगर आपको AS बैच लेना है पर आपको ये 3 AS भी चाहिए, मैं आपको लिटरली बोलूं, मेरा सजेशन ये होगा कि आप फिर पूरा एडवांस अकाउंट्स का बैच लीजिए। फिर भले आप एडवांस अकाउंट्स का रेगुलर बैच ना लेके एग्जाम ओरिएंटेड बैच लीजिए, अगर आपका बजट नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच लगभग 6000 के आसपास है, पर वो भी पूरी तरीके से इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने करवाया है। आप बोलोगे सर आप तो अपना कोर्स बेच रहे हो, नहीं बेटा, ध्यान से समझिए। अगर आप मुझसे ये 3 चीजें अलग से मांगते हो ना, तो कहीं ना कहीं इन तीनों का प्राइस सेपरेटली भी लगभग 5500 के आसपास रहेगा, जिससे कहीं ना कहीं एक तो आप AS बैच लोगे 3500 का, अलग से आप लोगे 5500 का बैच, इससे आपका कहीं ना कहीं कोई सेविंग नहीं होगा और बाद में आपको लगेगा कि अरे यार इससे बेटर तो मैं पूरा का पूरा बैच ले लेता, और पूरा अगर बैच लेता तो मुझे बाकी चैप्टर्स ही मिल जाते। एंड व्हाट डू यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज कि ये पूरा का पूरा बैच अभी फेस्टिव ऑफर में डिस्काउंट पे चल रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं दिवाली ऑफर, फेस्टिव ऑफर में पूरा का पूरा ये फेस्टिव ऑफर चल रहा है और ये कंप्लीटली डिस्काउंट में है।
आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका जो प्राइस है वो 9,000 या 10,000 के आसपास है, 8,999 या 9,999 के आसपास है, जो कि फेस्टिव ऑफर है और उसके बाद इसकी प्राइस वापस से बढ़ जाएगी। तो बस मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी करने हैं ना, तो बेटर आप पूरा कोर्स ले लो, या तो आप पूरा का पूरा ये पर्टिकुलर रेगुलर बैच ले लो अगर आप फ्रेशर हो। अगर आप पहले कहीं पढ़ चुके हो, फिर आपको अब वापस से पढ़ना है, आपको पिछले कहीं और से सेटिस्फेक्शन नहीं था, तो आप मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले लीजिए। जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच रहेगा वो आपको इतने प्राइस पर मिलेगा और उसमें आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा, ऑल एएस ऑल चैप्टर्स इंक्लूडिंग दीज 3 एएस ऑल्सो। सो ये मेरी तरफ से एक गाइडेंस रहेगी, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट, ये मैंने इसमें बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं कि कैसे होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, आपको एएस बैच का लिंक मिल जाएगा, कंप्लीट रेगुलर इन डेप्थ बैच का लिंक मिल जाएगा, आपको ईओ बैच का लिंक मिल जाएगा, और जो मैंने बोला था फ्री पीडीएफ बुक्स उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। सो 19 से मिलेंगे, 19 से अगर हम मिलेंगे तो आपको स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स यूट्यूब पे भी मिलने वाले, तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आप स्टिल डिलेमा में हो, मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप एडमिशन लीजिए, आप मत लीजिए, आप स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर्स एज अ डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पर देख सकते हो। मैंने स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स यूट्यूब पर लेने का आपको वादा किया है, तो मैं यूट्यूब पर लूंगा, टाइमिंग 2:30 बजे रहेगा, वी स्मार्ट एकेडमी चैनल रहेगा, और वहां पर आके आप कंप्लीटली वो लेक्चर्स देखिए, आप मेरे साथ जुड़िए, आप डेमो लेक्चर्स देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको लेक्चर्स लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए, ठीक है। इतना बस कहना था। और जो पहला लेक्चर होगा उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हो सकता है इस वीडियो के कमेंट में मैंने पिन कमेंट कर दिया हो बाकी सारी चीजें भी। सो मिलते हैं 19 तारीख से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बैच में, जिसको हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और जो एक फियर रहता है बच्चों में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत टफ है, लिखने को नहीं बनता, वो पूरा फियर बैच के अंदर ही क्लास टेस्ट के साथ पूरी राइटिंग प्रैक्टिस के साथ खत्म कर देंगे और मेक श्योर करेंगे कि हमारे एग्जामिशन आ जाए। सब मिलते हैं 19 तारीख को 2:30 बजे, यूट्यूब में स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स होंगे, डेमो देख सकते हो आप। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।